Hello everyone. Now we will learn about how we take input from the user. तो पहले हमने सेशन में हमने क्या क्या लर्न किया था, क्या क्या सीखा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें सीखने हैं, है ना, टू टॉक विद द मशीन कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या सीखा वो हम रिवाइज करेंगे। हमने सीखा कि हम कैसे प्रिंट स्टेटमेंट हम प्रिंट कराते हैं। कुछ भी हम डबल कोट्स में पैरेंथेसिस में देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, लाइक दैट हम गूगल कोलैब हमने सर्च करेंगे, गूगल कोलैब। ओके, इसमें हम कुछ भी, इसमें हम वेलकम पे जाके हम कोई भी न्यू फाइल खोल लेंगे, ओपन न्यू फाइल। वेट ए मिनट, इसमें हम विल टेक ए टाइम। ओके, हमने सबसे पहले हमने सीखा था कि हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि मशीन को हेलो बोला था, है ना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। तो उसके लिए हमें एज इट इज हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे गेम में रूल्स होते हैं, ऐसे क्या होता है, कंप्यूटर से बात करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली क्या करता है, कैसे बात को समझता है, उसके लिए हम प्रोग्रामर ने क्या किया हुआ है, रूल्स बनाए हुए हैं, है ना, इनबिल्ट है ये फंक्शन। तो उसमें हमें सिर्फ जो भी हमें प्रिंट कराना है उसको डबल कोट्स के साथ प्रिंट कराते हैं, पैरेंथेसिस में डबल कोट्स। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। जो ब्रैकेट हैं इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं और डबल कोट्स बोलते हैं इसको कॉमा। ठीक है, इसमें हम कुछ भी एंटर कराते हैं, कोई भी वर्ड हम प्रिंट कराते हैं वो प्रिंट हो जाता है। जैसे हम कुछ भी देंगे, हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम लिखेंगे हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हमने क्या सीखा था कि बहुत सी चीज़ें होती हैं हमको नई प्रिंट करानी है। ठीक है, उसको हम हैश के साथ, इसको हम किने क्या बोला था, कमेंट। जैसे इनकेस हमें हेलो प्रिंट कोई भी कोडिंग करानी है लेकिन हमें अपने कन्वीनियंस के लिए लिखनी है, क्योंकि हम तो इंग्लिश समझते हैं और कभी हमें क्या होता है, हमें नोट्स टाइप में बनाना है कि प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए ना, हमने ऊपर से कर दिया आउटपुट प्रिंट, कुछ भी लिख लिया, अपनी हेल्प के लिए करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने प्रिंट दे दिया स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें दे दिया। अब देखते हैं, अब शिफ्ट एंटर प्रेस करा, फिर इसमें देखो ये प्रिंट नहीं हुआ है ना, इग्नोर करता है। अगर जो हम हैश के साथ कोई भी वर्ड लिखते हैं वो एज ए कमेंट शो करता है, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। अपने कन्वीनियंस के लिए कोई भी आउटपुट प्रिंट कराना होता है तो हम इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। आज उसके बाद हमने क्या सीखा था कि अगर हम प्रिंट में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें अगर करना होता है तो हम डायरेक्ट प्रिंट में वो हम एज ए स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे 2+3 हमने किया था, तो शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल क्या होते हैं,
वेरिएबल सिंपल कुछ नहीं होते हैं, कोई भी क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर लाइक होते हैं, लेबल बॉक्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कुछ भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमने सपोज बॉक्स लिया है ना, बॉक्स में हमने पुट कर दिया, क्या रख दिया, कोई भी बॉक्स में हमने पुट कर दिया 23, ठीक है। ये बॉक्स क्या है, वेरिएबल, उसमें हमने 23 हमने पुट कर दिया। अब हम प्रिंट में प्रिंट लिखेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे क्या, बॉक्स को। और मैजिक देखो इसका, हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट हो गया, हमने प्रिंट किसको क्या कराया था, बॉक्स, और क्या प्रिंट होके आ गया 23। इट मीन्स कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है 23, ठीक है, और प्रिंट क्या हुआ है बॉक्स 23, ठीक है। बॉक्स प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गया। वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं और फिर हम उसको वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, तो उसके अंदर जो रखा होता है वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। इट मीन्स ये कहाँ शिफ्ट कर देता है वैल्यू को, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नाम के वेरिएबल, अब हम अपना नेम प्रिंट कराएंगे। नेम नाम के वेरिएबल में कोई अगर स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो उसको स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के एनक्लोज करते हैं। जैसे कि अपना कोई भी नाम प्रिंट कराना है, ठीक है, उसको स्ट्रिंग के इनसाइड द स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, इनसाइड द कोट्स लिखते हैं ना, या तो सिंगल कोट्स में लिखें या डबल कोट्स में, दोनों एक ही बात होती है। फिर हम इसको प्रिंट कराएंगे। देखो ये नेम नाम के वेरिएबल है, इसमें हमने कुछ भी नेम प्रिंट कराया। कोई भी अगर स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है तो उसे या तो सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं या डबल कोट्स के अंदर, है ना। डबल कोट्स क्या बोलते हैं किसको, जो ये आपको ब्रैकेट से ये कॉमा दिख रहे हैं ना डबल, उसको डबल कोट्स बोलते हैं। अब एंटर करेंगे और प्रिंट कराएंगे। इसके अंदर क्या प्रिंट कराएंगे बताओ, नेम, और क्या प्रिंट होके आएगा, नेम, ठीक है। कोई भी जो हमने इसके में स्टोर कराया है स्ट्रिंग, तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग हम प्रिंट करा देंगे। अगर हम इसको डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं करेंगे ना, कोई भी नेम को, कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना है उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो एरर शो कर देगा, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट कराया। अब देखो नहीं प्रिंट किया, उसने कहा कि आप रूल के अगेंस्ट गए हो, है ना, ये रूल नहीं है, इट्स नॉट ए रूल। आपको कहाँ क्या करना था, इसको एनक्लोज करना था। अब इसको डबल कोट्स के एनक्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये रूल्स फॉलो हो जाएंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखो शिफ्ट एंटर हो गया ना प्रिंट। तो कोई भी स्ट्रिंग है, अगर हम नंबर प्रिंट कराते हैं तो उसको एनक्लोज नहीं करना होता डबल कोट्स में। अगर सिंगल कोई भी अगर स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है ना, जैसे नेम है तो अपना नाम प्रिंट कराना है भव्य या कुछ, है ना, तो उसमें हमको क्या करना होगा, इसको डबल कोट्स में एनक्लोज करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, इनपुट करना, वैल्यू लेंगे। आज हम इनपुट लेना सीखेंगे यूजर से। हाउ वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो सबसे पहले इनपुट होती क्या है, सपोज कि हमें 2 नंबर का क्या कराना है, सम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम अपने साइड से वेरिएबल में स्टोर करते हैं कि a बराबर 2, b बराबर 3, है ना, तो
तो वो क्या हो गया, हमने एज अ प्रोग्रामर खुद से लिया है। उसमें यूजर क्या करेगा, सिर्फ शो होगा उसको, है ना, प्रिंट से हम डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी नंबर का, जैसे कैलकुलेटर होता है, हम किसी भी नंबर को इनपुट कराते हैं तो वो क्या कर देता, रिजल्ट शो कर देता। जरूरी थोड़ी 2+3 का ही रिजल्ट उसे चाहिए हो, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग चाहे 5+7 का करना चाहे या 9+10 का करना चाहे, कोई भी अगर वो जिसका भी, अगर वो सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लेना चाहे या कोई स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग नाम देना चाहे, हमें प्रिंट करना है उसका नेम प्रिंट करना है ना, तो कुछ भी अगर उसे अपने अकॉर्डिंग उसको नाम वगैरह लेना, अगर हम यूजर से इनपुट कराएं तो हाउ टू टेक यूजर इनपुट, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड नंबर, यूज ऑफ इन फंक्शन। ठीक है, तो मेक ए प्रोग्राम टू आस्क नेम, क्लास, फेवरेट सब्जेक्ट, देन प्रिंट टू 1 line. So first of all we will learn कि how we take input from the user. Suppose कि आपको क्या करना है, यूजर से नेम इनपुट लेनी है, ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन हो गया, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन में हम लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना, और उसको इस तरीके से उसका नाम प्रिंट कराने के लिए हम उससे लेंगे। अब देखो वो कैसे इनपुट लेगा, कैसे इनपुट जाती है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वो आपसे नाम पूछेगा और आपने सपोज कुछ भी नाम डाल दिया, मनीषा। ठीक है, अब देखो कैसे आउटपुट शो होता है। हेलो मनीषा, इस तरीके से आउटपुट शो हो गया, है ना। अगर आप चाहते हो इसमें एक्सक्लेमेटरी, है ना, और ये कॉन्केनेट करने के लिए, प्लस करने के, इसके साथ हेलो के साथ ऐड होके आएगा ना, इसलिए प्लस साइन यूज हुआ है ना, कंफ्यूज मत होना प्लस साइन से, कि कॉन्केटिनेट करने के लिए इसको प्लस साइन को यूज किया गया, ऐड करने के लिए सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी से कुछ भी डाटा इनपुट करा सकते हो यूजर से। ठीक है, अब आपको के लिए क्या क्या है, आपको किसी से एज लेनी है, कोई भी नंबर इनपुट कराना है सपोज, है ना, जैसे कि अब देखो हमने कोई नेम वाला इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग इनपुट ले लिया। अगर इन केस हमको क्या, अगर आपको नंबर इनपुट लेना हो, है ना, तो वो क्या कैसे लेगा, अगर इन केस आपको नंबर ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप कैसे इनपुट लोगे, तो उसमें हम क्या कर देंगे, इंट। इन फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन ले लेंगे। और इसमें नंबर को प्रिंट कर देंगे। इसमें क्योंकि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो नंबर में हमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। देखो कोई भी नंबर, ठीक है, सपोज 2 एंटर करा दिया, 2 आ गया।
ठीक है। अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी हो, कोई भी नंबर फॉर्म में कराना हो तो हमें इंट लिखना पड़ता है। अगर स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है तो हमें डायरेक्ट बस इनपुट फंक्शन यूज करना होता है। उसके अंदर डबल कोट्स में जो भी आपको बोलना है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, कुछ भी XYZ कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हो डबल कोट्स के साथ, और वो वैल्यू इनपुट ले लेगा और आपको यहाँ आउटपुट प्रिंट के साथ आपको बस एंटर करना है। ठीक है, प्रिंट के साथ वो नंबर डालना है, सिंपली शो हो जाएगा आपको। जस्ट लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं, वर्ड फॉर्म में प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें क्या इनपुट फंक्शन से काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको नंबर फॉर्म कराना है तो ये तो स्ट्रिंग होती है भैया, जो नेम आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, लेटर फॉर्म में आएगा, उसको फिर नंबर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये इंट फंक्शन होता है, वो उसको स्ट्रिंग फॉर्म को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और सिंपली हमारा नंबर प्रिंट हो जाता है ना, है ना ये जी। सो यहाँ हमें शो होगा, आप नंबर प्रिंट कराओगे, नंबर प्रिंट हो जाएगा सिंपली। तो आज आपने क्या क्या सीखा, आपने सिंपली यूजर से इनपुट लेना सीखा, हाउ वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। उसके बाद हमने उसको स्ट्रिंग फॉर्म में भी यूजर से इनपुट लिया और नंबर फॉर्म में भी इनपुट लिया। यूजर और उसकी फॉर्म में हमने क्या डिफरेंस देखा, हमने उसमें सिंपली जो यूजर से नेम अगर एंटर कराना था तो इनपुट फंक्शन का यूज किया, और अगर हमको नंबर फॉर्म में इनपुट लेनी है तो हमने इनपुट के साथ साथ इंट फंक्शन का यूज किया। और ये इंट फंक्शन क्या करता है, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग होती है उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे कि नेम होता है ना, जैसे कि कोई नेम एंटर कर, कोई 23 एंटर किया ना, नंबर लिया है ना, लेकिन वो सिंगल कोट्स के साथ है ना, वो एनक्लोज होगा क्योंकि ये इनपुट कैसी लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, और उसको इंट फंक्शन क्या करेगा, नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म से नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंट फंक्शन की जरूरत होती है अगर हमको इसको नंबर फॉर्म में इनपुट लेनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आपको आज के होमवर्क में है कि आप अपना नेम प्रिंट कराओ, यूजर से इनपुट लोगे नेम फॉर्म में, क्लास, फेवरेट सब्जेक्ट, देन प्रिंट कर दोगे ऑन 1 लाइन में। ओके, तो इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और मिलते हैं हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में। सो जब तक के लिए बाय बाय, है ना। एंजॉय किया, समझ में आया नहीं आया आज का कुछ इनपुट लेना, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके समझ में आएगा। तो आप खुद से नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो आपको जैसे मैंने इनपुट ली थी ऐसे आपको इनपुट लेके इसको एग्जीक्यूट करना है गूगल कोलैब पे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।